हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय ट्यूशन रोशन की पाठशाला। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में जो है हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचालक भर्ती परीक्षा का 39वां क्लास। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखा है तो जाकर प्ले लिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस जो है करा दिए गए हैं। तो आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं जीव विज्ञान से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी। जो हेरिडिटी वाले टॉपिक से काफ़ी बार जो है एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को जो रिपीट पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ। 35 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं इस टॉपिक से। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस क्लास में नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। और इस टॉपिक से आप सभी लोग जो है परिचित होंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा इंट्रो की जेनेटिक्स के बारे में। ठीक है, जेनेटिक्स जो है क्या होता है, किसी जेनेटिक्स जो है जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें जिसके अंतर्गत जो है आनुवंशिकता और जीवों की विभिन्नताओं यानी कि वेरिएशन के जो है अध्ययन किया जाता है विभिन्नताओं के बारे में। और हेरिडिटी की अगर हम बात करें, हेरिडिटी का जो है आनुवंशिक या आनुवंशिकता जिसको कहा जाता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि माता-पिता या अन्य पूर्वजों के गुण जो है संतानों में अवतरित होते हैं या फिर हमें जो है लक्षण दिखाई देते हैं, वो क्या कहलाता है, वो हेरिडिटी कहलाता है। आनुवंशिकता की खोज किसने की? आनुवंशिकता की खोज जो है जॉन ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। और इनको जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने जो है मटर के पौधे पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। इन यानी कि गैगर जॉन मेंडल के अनुसार जो है 3 नियम इन्होंने दिया। कौन सा है? लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम, सभी को पता होगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पृथक्करण का नियम, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असेसमेंट यानी कि स्वतंत्रता अपव्यय का नियम। ठीक है, तो जीवों में आनुवंशिक लक्षण ये जो है वो क्रोमोसोम द्वारा संतानों में लाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम जो है वो क्या होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। और क्रोमोसोम नाम जो है सर्वप्रथम 1888 में, तब 1888 में एक वैज्ञानिक थे वाल्डियर नाम के, उन्होंने दिया था। ठीक है, और क्रोमोसोम की बात आई है तो ह्यूमन और प्लांट में क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो ह्यूमंस में जो है कितने पाए जाते हैं, ह्यूमंस में 46 पाए जाते हैं। ठीक है, 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट में 24 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक है, तो आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है? तो आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है, मैं अभी बताई थी। ठीक है, तो ग्रेगर मैंड जो जॉन मेंडल जो है इनको कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने जो है मटर के पौधे पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है, जनक किसको कहा जाता है आनुवंशिक विज्ञान का? मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक हैं, तो कौन है? सभी को पता होगा, अभी मैंने बताया, मेंडल है। ठीक है, जी जे मेंडल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आनुवंशिकी विज्ञान जेनेटिक्स का जनक या पिता किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स जॉन कैकर मेंडल को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में किस जीवधारी का उपयोग किया, वह था, तो वे कौन थे, किसका उपयोग किया था इन्होंने? मटर के पौधे का। ठीक है, अभी मैंने बताया था मटर के पौधे पे इन्होंने है जेनेटिक्स जेनेटिक की स्टडी करने के लिए जो है मटर के पौधे का उपयोग किया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो किस पर आधारित है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक जनन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीनोम चित्रण या जीनोम मैपिंग का इनसे संबंध है, तो किनसे संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड जीन्स का चित्रण। ठीक है, जीन जो है काफी जो है वो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए। ठीक है, जीन जो है एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है, आनुवंशिकता की इकाई जो है वो जीन होती है। जीन में जो है, जीन क्या होता है, डीएनए का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसमें एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। और जीनोम जो है, जीनोम किसको कहा जाता है, इंटायर सेट ऑफ डीएनए। ठीक है, यानी कि इंटायर सेट ऑफ डीएनए जो है वो क्या कहलाता है, वो जीनोम कहलाता है। और
जीनोम का जो है एक छोटा-सा भाग जिसमें स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है उसको जीन कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जीन है, तो जीन क्या है? डीएनए का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएँ हैं। तो जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएँ क्या है फ्रेंड्स? देखिए, ये जो है प्राय सार्वत्रिक होता है यानी कि यूनिवर्सल होता है, ये सही है। ये 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारक का बना होता है जो 20 अमीनो अम्ल के संगत से होते हैं, तो ये सही है। ये जो है 3 न्यूक्लियोटाइड पेयर के जो है बने होते हैं और जो है 3 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? और जीन में जेनेटिक कोड में और जो है आपको 20 अमीनो अम्लों के संगत भी देखने को मिलते हैं। और ये जो है अंतःव्ययी, गैर अस्पष्ट और कोमा रहित होते हैं, तो ये भी जो है सही है। और इनके इनमें जो है एक प्रारंभन और जो है एक समापन कोड होता है, यानी कि एक स्टार्टिंग कोड और जो है एक स्टॉप कोडन होता है, ठीक है? ये याद रखना। तो आज का जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं जीन के भीतर अनुक्रम आधार की में जो है परिवर्तन कहलाता है। तो जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था पहले वाले क्लास में कि स्थायी परिवर्तन जो है जीन में, ठीक है? जीन में स्थायी परिवर्तन किसके कारण होता है? उत्परिवर्तन के कारण जिसको म्यूटेशन कहा जाता है। म्यूटेशन जो है वो किसके कारण होता है? यूवी रेस के कारण भी होता है, ठीक है? याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जीव में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं, तो किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम द्वारा, ठीक है? क्रोमोसोम द्वारा ले जाए जाते हैं। क्रोमोसोम जो है न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है? और इनको जो है पहला नाम जो है यानी कि क्रोमोसोम नाम किसने रखा था? 1888 में एक वैज्ञानिक थे वाल्टियर नामक, उन्होंने रखा था, ठीक है? नेक्स्ट हम देख लेते हैं जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो कौन सा उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए की निम्नलिखित में से किस विशिष्टता ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड दो रज्जुकू यानी कि डबल स्टैंडर्ड पूरकता, ठीक है? इस जो है यानी कि डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो आनुवांशिक विचरण कैसे होता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन के सम्मिश्रण यानी कि ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से और जीन के कपलिंग से, ठीक है? यानी कि जेनेटिक वेरिएशन यानी कि जेनेटिक जो है बदलाव कैसे होता है, वेरिएशंस कैसे आते हैं, इन्हीं के कारण आते हैं, ठीक है? ब्लेंडिंग के कारण और क्रोमोसोम में बदलाव के कारण और जो है जीन की जीन मिश्रण के जो है वो क्या होता है कपलिंग के कारण होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गुणसूत्र की वंशागत का सिद्धांत दिया था। तो गुणसूत्र की वंशागत का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट और बावेरी ने दिया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जीन अणु यानी कि डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉटसन एंड क्रिक ने किया था, ठीक है? उन्होंने जो है डबल हेलिक्स का पता लगाया था डीएनए के, ठीक है? और इसकी जो है अगर डीएनए की खोज की बात करें तो जो है डीएनए की खोज मिस्र ने किया था और इन्होंने जो है जेम्स वाटसन ने यानी कि वाटसन एंड क्रिक मॉडल जिसको कहा जाता है डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जेम्स टी वाटसन एक तथा फ्रांसीसी क्रिक का जो है फ्रांसिस क्रिक का जो है संबंध निम्नलिखित में से किस खोज से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए की संरचना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए के डबल हेलिक्स या द्वि हेलिक्स जिसको कहा जाता है प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो वाटसन एंड क्रिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन को किस कार्य क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आनुवांशिक के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना किसके द्वारा दी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटसन एंड क्रिक द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज किसने की थी फ्रेंड? तो इसमें जो है ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि मीसर ने किया था और वॉटसन एंड क्रिक ने जो है उनकी संरचना की खोज की थी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? तो हरगोविंद खुराना को जो है किसके लिए सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। प्रोटीन का संश्लेषण क्या होता है? प्रोटीन का बनना, यानी कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन को कहा जाता है। इसमें जो है काफी जो है एंजाइम भाग लेते हैं प्रोटीन के संश्लेषण में। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण जो है दो भाग में होता है, एक का ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन जो है क्या कहता है, क्या होता है, डीएनए टू आरएनए में कन्वर्ट होना, आरएनए में कन्वर्ट होना वो क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और आरएनए टू प्रोटीन का बनना जो है वो ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। तो प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था सबसे पहले? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुराना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्लवमान जीन यानी जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जंपिंग जीन का जो प्रतिपादन है किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बारबरा मैरिकटन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है? तो डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक जो है अमीनो अम्ल नहीं बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टायरोसिन। ठीक है, टायरोसिन जो है वो अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। ठीक है, क्यों नहीं बनाता है? देखिए, एडिनिन, ग्वानिन और साइटोसिन अमीनो अम्ल बनाते हैं, लेकिन टायरोसिन जो है वो क्या करता है? अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। ये एक जो है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है टायरोसिन। ठीक है, ये याद रखना। तो नॉन एसेंशियल का मतलब क्या होता है? एसेंशियल अमीनो एसिड जो है हम जो है अमीनो एसिड बाहर से लेते हैं। ठीक है, जिसको बनाया मतलब कि हम जो है अमीनो एसिड फल के थ्रू लेते हैं, लेकिन ये जो है क्या होता है टायरोसिन नॉन एसेंशियल होता है, यानी कि हमारे शरीर में वो बनता है, स्तनधारियों में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। तो डीएनए में मौजूद शर्करा क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीऑक्सी। ठीक है, शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबो एंजाइम होते हैं, राइबो एंजाइम क्या होते हैं? आरएनए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या है। तो किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या क्या होती है? वो क्या रहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिर रहती है ना, यानी कि ऐसा तो नहीं होता कि इंसान बढ़ रहा है तो क्रोमोसोम की संख्या भी बढ़ रहा है, या फिर बच्चा छोटा है तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या कम है, या फिर वजन बढ़ रहा है तो क्रोमोसोम की संख्या बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होता है। ये जो है कांस्टेंट होता है। ठीक है, क्या? गुणसूत्र। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो लिंग गुणसूत्र किसमें नहीं होते हैं? छिपकली में नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। तो साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? अभी मैंने बताया था प्लांट और किसका, नॉर्मल ह्यूमंस का। ठीक है, तो ये जो है 46 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों यानी कि क्रोमोसोम पेयर्स की संख्या होती है, तो कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 23 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में संतान के लिए निर्धारण सेक्स में यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है, और इसमें जो है स्त्रियों में दो एक्स गुणसूत्र होते हैं। इसमें जो है कथन और जो है कारण दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो है गलत है। ठीक है, ये जो है गलत है, क्योंकि मानव में संतान के लिए निर्धारण से सेक्स डिटर्मिनेशन जो है सिर्फ स्त्रियों की भूमिका नहीं होती है, दोनों की भूमिका होती है। और लेकिन स्त्रियों में जो है दो एक्स गुणसूत्र होते हैं और पुरुषों में एक्स और वाई होते हैं गुणसूत्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष जीन संगठन होता है। पुरुष जीन संगठन क्या होता है? एक्स और वाई होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर है वाई। पुरुषों का वाई और स्त्री का एक्स जब गुणसूत्र मिलता है तब बालक का जन्म होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अग्रलिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है? तो किसका जो है म्यूटेशन के बारे में बोल रहा है ना, म्यूटेशन जो है उनके जीन में क्या होता है, उनके जीन में जो है स्थायी परिवर्तन होता है उनके डीएनए में, ठीक है। किसके कारण? मैंने बताया था यूवी रेस के कारण। यूवी रेस इसमें से किसमें पाया जाएगा? एक्सरे में, ठीक है। एक्सरे में जो है यूवी रेस पाए जाते हैं, इसलिए जो है यूवी लाइट से बचने को कहा जाता है, ये यूवी लाइट से दूर रहने को कहा जाता है क्योंकि उसमें जो है म्यूटेशन होता है, ठीक है, ये याद रखना। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए फ्रेंड, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर इसका आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो ये पीडीएफ नोट जो है आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा।